दोस्तों नमस्कार भाई। बारिश का मौसम, मानसून आने वाला है, कई जगह आ भी गया है और ऐसी स्थिति में अगर आपने पहले से ही तैयारी नहीं की ना तो आप मान के चलिए बकरियों को आप मोटा तगड़ा नहीं रख पाएंगे। अपने बकरों से कई बार आप हाथ भी धो बैठते हैं, बाद में फिर कुछ नहीं बचता। पहले से ही अगर आपने तैयारियां कर ली, आज के इस वीडियो में 3 ऐसी तैयारियां मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपने नहीं की है ना तो भाई अभी से कर लीजिए। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपकी बकरियों के साथ नहीं होगी। जब भी मौसम बदलता है सबसे बड़ा काम जो हम करते हैं वो होता है दोस्तों डिवॉर्मिंग का। जी हाँ, उचित डिवॉर्मर। देखो डिवॉर्मर बहुत सारे, डिवॉर्मर मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा और डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा देना। ये जो कीड़े हैं ना वो बहुत परेशान करेंगे बारिश के मौसम में। तो आप एक बार बारिश का मौसम चल रहा होता है उस समय 2-2.5 महीने बाद करवा दीजिएगा। एक बार अभी आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एल्बो मार ले सकते हैं जो कि एल्बेंडाजोल की है, मैंने कई वीडियो में बताया है। आप पेनाकोर लिक्विड ले सकते हैं जो कि फेनबेंडाजोल की है। तो आप नील जान लिक्विड भी ले सकते हैं जो कि ऑक्सीक्लोजेनाइड और लिवामिसोल की है। दोनों की ही, सॉरी तीनों की ही अगर मैं डोज की बात करूं तो आप 1 ml, देखो डोज प्रॉपर डोज में देना और अच्छा ब्रांड देना, ये डिवॉर्मिंग का रूल है और जरूरी भी है। तो 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इनमें से किसी भी एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एक दवा का। अगर बकरी ग्याबिन है या छोटे बच्चे हैं तो आप पेनाकोर दीजिए, ठीक है। अगर बकरी ग्याबिन नहीं है या छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप एल्बो मार दीजिए। अगर आप 1 साल से बड़े जो भी बकरे बकरियां हैं उनको देना चाह रहे हैं तो भाई आप नीलजान दे दीजिए। और इन सबको बदल बदल करके दी जाती है। मैंने तो 3 ही लिखे हैं। ये 5-7 प्रकार की मेडिसिन होती है जिनको बदल बदल करके देना होता है। कोई सी भी दीजिए, लेकिन एक बार डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा भी जरूर दे दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दूसरी बात को करूं, हालांकि ये दूसरी नहीं है, इसी का एक हिस्सा है। जब भी हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं लीवर टॉनिक जरूर देते हैं। कोई सा भी अच्छा सा लीवर टॉनिक ले आइए, जैसे लिव 52 प्रोटेक्ट है, अच्छा है। इधर ब्रोटोन है, ये भी अच्छा है। इसके अलावा कई आती है लीवर टॉनिक, जैसे लिवोटास हो गया, लिवली हो गया, कई कंपनियों के लीवर टॉनिक आते हैं। तो किसी भी अच्छी सी कंपनी का लीवर टॉनिक आप 20-20 ml दे दीजिए। 10 दिन तक बहुत है। 20 ml पर डे आप देंगे, यानी दिन में 1 बार देंगे। और कितने दिन तक देंगे? 10 दिन। तो जब भी आपने डिवॉर्मिंग करवाई, डिवॉर्मिंग करवाने के बाद 10 दिन तक आप ये जरूर दीजिए। ये प्रथम प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल क्या है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि देखो ET+TT की जो वैक्सीन आपको दिख रही है ना, ये वरदान है गॉट फार्मिंग के लिए। बकरियों की जान बचाने का एकमात्र जरिया है ये, क्योंकि बारिश का मौसम आएगा और बारिश में ET आनी है। आप ये मान के चले, ET यानी एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसमें टॉक्सिन्स पैदा होते हैं पेट में, आंतें कट जाती है, अचानक से बकरी खत्म हो जाती है। कई छोटे बच्चे तो लक्षण भी नहीं दिखाते और बड़ी बकरियों में लक्षण आते हैं। पेट दर्द होता है, दस्त होती है, गर्दन ऊपर करके चिल्लाती है और मर जाती है। बहुत ही कम समय, मतलब हमें समय ही नहीं देगी इलाज का, इतनी भयंकर समस्या हो जाती है। तो इसका पहले ही इलाज है और वो है वैक्सीन। ये बचाव ही इसका उपचार है, आप मान के चलिए। तो ये जो वैक्सीन है 2 ml चमड़ी में प्रति बकरी लगाई जाती है। 3 महीने से बड़े जो बकरे बकरियां हैं उनको दी जाती है। तो भाई एक बार आप जरूर लगा दीजिए। प्रेगनेंसी का जो पहला महीना है और आखिरी महीना है उसको छोड़ करके प्रेगनेंसी में भी इसे लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूर 2 ml चमड़ी में अभी आप लगवा लीजिए। अगर नहीं लगाई है तो, और कोई खुली वैक्सीन है उसको मत लगवाइएगा। वैक्सीन को जो ही सील खोलते हैं उसी दिन में हमें पूरा करना है और वैक्सीन को हमेशा ही बर्फ के साथ आइस बॉक्स में या कैसे ही करके रखना है। लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रहना चाहिए। यानी ये हमेशा ही फ्रीज में जहां हम सब्जियां रखते हैं वहीं रहनी चाहिए, ना तो जमनी चाहिए और ना ही टेम्परेचर इसके ऊपर जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वैक्सीन आप जरूर करवा लीजिए। अगर आपने पहले करवा ली है
दी बेस्ट। नहीं करवाई है तो अभी करवाइए। अगली बात अगर मैं करूं, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेके आते हैं। गॉड फार्मिंग की आप A to Z अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो आ जाइए रामावत एनिमल ऐप पर। हर महीने की 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, जिसमें A to Z चीज़ें साइंटिफिक बेस में ली जाती है, एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता। तो आप बैच चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैट ये जो गॉड क्लासेस सेक्शन है रामावत एनिमल ऐप का, वहाँ जाइए तो आपको एक डेमो क्लासेस भी मिलेगी, 1-2 फ्री क्लासेस भी मिलेगी। मैं रोज रात को 10 बजे फ्री लाइव भी आता हूं, तो वहां पर भी आप अपना नॉलेज वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगली वैक्सीन की, अगर मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड रक्षा ट्रायोवेक। जी हाँ, ये जो वैक्सीन है ना, ये 3 बीमारियों से ये बचाती है। पहले वाली जो वैक्सीन थी भाई, ये कितनी बीमारियों से बचाएगी? ये 2 बीमारियों से बचाएगी। किस किस से? एक जिसके बारे में मैंने आपको कहा, एंटेरोटॉक्सीमिया। दूसरी टेटनस, यानी धनकिया जो बीमारी होती है, जिसमें अकड़ करके बच्चों की मौत हो जाती है, अकड़ करके बकरियां मर जाती है। तो ET+TT इसीलिए इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये 2 बीमारियों से बचाती है। इसी तरीके से एक वैक्सीन और है जो मौसमी बीमारियां जो होती है 3, उनको बचाने में हमारे पूरी मदद करेगी। वो है रक्षा ट्रायोवेक। ये जो रक्षा ट्रायोवेक वैक्सीन है, ये जो रक्षा ट्रायोवेक वैक्सीन है, एक्चुअली ये वैक्सीन जो है वो FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोंटू जो आजकल बकरियों में बहुत हो रही है, और तीसरी बीमारी ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार, जिसमें बकरियां लंगड़ी होकर के मर जाती है। कई बार लक्षण देती है, कई बार बिना लक्षण दिए ही मर जाती है। तो ये तीनों बीमारियों से बचाएगी। हाँ, इसका एक प्रॉब्लम यह है कि इसको 1 ml लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है, वो भी डीप यानी गहरा मांस जो गर्दन पे होता है, इसमें 1 ml लगाई जाती है। लेकिन ये बच्चों में तो ध्यान रखना ही है, 4 महीने से ऊपर को में लगाई जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कई एरिया में ये नुकसान करती है। इसीलिए अपने पशु चिकित्सक से पूरा कंफर्म करके कि ये प्रेगनेंसी में सुरक्षित है या नहीं है, कंफर्म करके फिर से लगवाइएगा, क्योंकि एरिया स्पेसिफिक है। कुछ एरिया में गड़बड़ करती है, कुछ एरिया में नहीं करती। तो ये पशु चिकित्सकों का विषय है, वो बताएंगे आपको कि सेफ है या नहीं है। बाकी किसी भी वैक्सीन को जो ही हम बकरे से क्रॉस करवाते हैं बकरी को, तो 1 महीना शुरुआत वाला और अंतिम महीने में नहीं लगाया जाता है। बाकी आप पशु चिकित्सक की सलाह से इसे लगवाइएगा कि भाई दूसरे तीसरे में भी लगवा रहे हैं। और कभी भी ये वैक्सीन लगाएं चाहे ये वैक्सीन लगाएं, दोनों वैक्सीन में हमेशा याद रखिए कि कम से कम 21 दिन का गैप होना चाहिए। और ये जो वैक्सीन है, इसको आपको 6 महीने से दोबारा लगाना है। यानी दोबारा कब लगाना है? इसको 6 माह बाद आपको फिर से लगाना है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब आप लगा रहे हैं, आप कहोगे साहब अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके बूस्टर की जरूरत नहीं है। बूस्टर मतलब उसी इंजेक्शन को हमें वापस लगाना पड़ता है। इसी इंजेक्शन को एक निश्चित समय अंतराल बाद असर को बढ़ाने के लिए फिर से लगाना पड़ता है। तो रक्षा ट्रायोवेक को आपको फिर से नहीं लगवाना है, जबकि वो जो नियम है बर्फ में रखने का, वो सब इस पर भी लागू होता है। कोल्ड चेन मेंटेन का इस पर भी लागू होता है। लेकिन ये जो है, अगर आप मान लीजिए पहली बार ही लगवा रहे हैं, तो इसको 14 दिन से बूस्टर लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। बूस्टर में क्या होता है, इसी वैक्सीन को, यानी कोई दूसरी वैक्सीन नहीं लानी है, इसी वैक्सीन को आपको 14 दिन बाद फिर लगाना पड़ेगा। 14 दिन बाद, यानी इसी वैक्सीन को 14 दिन बाद उसी पशु को, उसी बकरी को हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। उसको हम बूस्टर कहते हैं। अगर आपने पहले नहीं लगाई तो फिर आप हर 6 महीने से लगवा रहे हैं, हर 6 महीने हुए लगवा लिया, हर 6 महीने लगवा लिया, तो बूस्टर की आवश्यकता नहीं है। फिर आप FMD की तरह ही इसको लगा सकते हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, बारिश का मौसम आ रहा है। पहले अगर आपने नहीं लगाई है ना, तो पहले ET+TT लगाइए, 14 दिन बाद उसको रिपीट कीजिए, फिर उसके 20 दिन बाद HSBQ वाली जो वैक्सीन है ट्रायोवेक, उसको लगवा दीजिएगा, या इसको पहले लगवा दीजिए फिर उसको 2 बार लगवा दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अगर नहीं किया ना, तो बकरियों में नुकसान होना तय मानिए। आपको किस्मत वाले ही होते हैं जो बच जाते हैं, बाकी भाई ये बीमारियां खतरनाक है। तो पहले से ही बचा लीजिए अपनी बकरियों को। इसके अलावा तीसरा जो काम हमें करना रहेगा ना, वो रहेगा दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाना। जी हाँ, मौसम खतरनाक है, तो ऐसे मौसम में बैक्टीरिया भी तरह तरह के आएंगे, वायरस भी आएंगे, फंगस भी आएंगे, और ये अगर इम्यूनिटी कमज़ोर रही ना हमारे बकरे बकरियों की, तो इन्हें पक्का बीमार करेंगे, बार बार बीमार करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम
इम्यूनिटी बढ़ाने की भी कुछ चीज़ें दे। देखो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, लेकिन गर्मी से बारिश के मौसम में जब हम प्रवेश करते हैं उस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के तीनों जो ये जरिए हैं, जिसमें से नंबर 1 सौंफ को लिया जाता है। पर डे आप 10 से 15 ग्राम सौंफ दीजिए प्रति बकरी, बहुत बढ़िया रहता है। पर डे आप 5 ग्राम आंवला पाउडर, यानी कि ये जो आंवले हैं सूखे आंवले लेके आइए, उसका पाउडर बना करके दे दीजिए पर डे 5 ग्राम। इसी तरीके से 10 से 15 ग्राम जो सौंफ है, हरी वाली सौंफ, उसकी भी आप पाउडर बना करके दे दीजिए। और साथ में दीजिए मिनरल मिक्सचर, ये भी 5 से 10 ग्राम, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, भाई डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक हमने पहले दे दिया, और उसके बाद अगर ये चीज़ें देंगे ना तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जो मौसमी बीमारियां हैं जिनसे तो बचाएगी टीके जो मैंने बताए, और अन्य जो बीमारियां हैं उनसे बचाएगी उनकी इम्यूनिटी, बकरियों की इम्यूनिटी। तो आप इजीली ये काम करके मानसून से पहले कर दीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बकरियों में।